सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजेश्वर। आइए कर्नल साहब, आइए। गुड मॉर्निंग। कहिए, उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं, मोबाइल पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। वैसे वो लड़की यहाँ आई कैसे? रास्ते में मिली थी, मदद के लिए पुकार रही थी वो। हम उसे यहाँ लाए, सोचा कि सुबह किसी महिला आश्रम में छोड़ देंगे, पर देखिए ना कर्नल साहब, वो तो कुछ और ही निकली। देखा कर्नल, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। उसका पूरा गैंग काम कर रहा है। कितनी सफाई से उसे यहां से निकाल ले गया। राजेश्वर साहब, ये मामूली लुटेरों का गैंग नहीं है। इनका मकसद कुछ और ही है और मेरे ख्याल से वहां पर हाथ डालने की दोबारा कोशिश जरूर करेंगे। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर तुम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज मैं पुलिस की हिरासत में होती। वो राजेश्वर चौधरी हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। तुम ठीक कह रहे हो स्वीटी, अब तो वो होशियार भी हो गया होगा। हमें अब दोबारा उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लीला जी, मुझे लगता है कि राजेश्वर चौधरी ही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश है। उसकी बातें मुझे उस पर शक करने के लिए मजबूर करती हैं। ये शक तुम्हारी आदत बन चुका है स्वीटी। हो सकता है ये शक महज तुम्हारा एक वहम हो। इसलिए तो मैं अपने शक को यकीन में बदलना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? हाँ जी, हम राजेश्वर चौधरी बोल रहे हैं। जी हाँ, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शहर में वो हंगामा खड़ा कर देंगे कि मिनिस्टर साहब को खुद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अरे भाई, इसी का नाम तो राजनीति है। राजनीति में कौन क्या करेगा, कौन बता सकता है? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप सही फरमा रहे हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जी आप बाबू जी, क्या हुआ बाबू जी आपको? बाबू जी, क्या हो रहा है आपको? बाबूजी! ये अब खतरे से बाहर है। अगर आधा घंटा और भी देर हो जाती, इनका बचना मुश्किल हो जाता। सिस्टर, टेक केयर ऑफ इट। Hold on.
जरा भी हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बताना ही होगा। क्यों तुम उन लोगों के पीछे पड़ी हो जिनके हाथों में 6 उंगलियां हैं? क्या चाहती हो तुम? उनके सर मुंडने से तुम्हें क्या मिलता है? बोलो। जवाब दो। जवाब जानने के लिए आपको 15 साल पीछे जाना होगा कर्नल, जहां एक छोटे से कस्बे जहांगीराबाद में दीनानाथ माथुर रहते थे अपने छोटे से परिवार के साथ। एक दिन उस मोहल्ले के लड़कों ने एक दूसरे मोहल्ले के लड़के को पकड़ा क्योंकि वो उस मोहल्ले की लड़की को छेड़ रहा था और उसे दीनानाथ माथुर के पास ले गए। विपक्ष के आगे सरकार छोड़ दो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। क्या बात है? क्या हुआ? हमारे मोहल्ले में क्या हमारी मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है, ऊपर से हमें दादागिरी दिखाता है। मैं तो यह कहता हूँ इसे मार मार के भुट्टा बना देना चाहिए। मैं इसे पुलिस के हवाले कर देते, जेल में सड़ेगा। हाथ छोड़ दो, जान से मार दूंगा। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लड़कों को कैसे सीधा किया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ जरा कलुआ को बुलाओ और इसके सर का मुंडन करवा दो। अरे बेटे, चीटिंग कर रहे थे आप, ऐसे देख रहे थे ना? कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई स्वीटी? स्वीटी बच्चा कहाँ है? स्वीटी कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गया बेटा? अरे पकड़ लिया। मैंने उस लड़के की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन वो हाथ देखा जिसमें 6 उंगलियां थी और उसके सर पर बना वो निशान। पिछले 5 साल से उस निशान को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ पहुंची और आज जब वो मेरे हाथ आया तो आपने उसे बचा लिया। हाँ कर्नल, राजेश्वर चौधरी मेरे बाप का कातिल है। ही इज अ किलर। ये तुम दावे के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि उसने खुद मुझे बताया कि वो 15 साल पहले जहांगीराबाद में रहता था और उसके हाथ में 6 उंगलियां भी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उसके सर पर बना वो निशान भी होगा। अगर वो निशान वाकई उसके सर पे है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कानून उसे उसके जुर्म की सजा जरूर देगा। लेकिन कैसे करना? हमें पता कैसे चलेगा कि उसके सर पर निशान है? आप तो जानते ही हैं कि वो बहुत बड़ी पार्टी का नेता है। हम उसे उंगली भी नहीं लगा सकते, वो हंगामा खड़ा कर देगा। सब व्हाट? जुर्म हर हाल में जुर्म होता है। मुजरिम चाहे नेता हो या मंत्री, कानून उसे सजा जरूर देता है। लेकिन कर्नल, हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बिना किसी सबूत के आधार पर हम उसके खिलाफ कोई केस भी फाइल नहीं कर सकते। राज जादव, हमें सबसे पहले सबूत हासिल करना होगा, कोई ठोस सबूत। हेलो राजेश्वर साहब। आइए आइए कर्नल भाई, आपने हमारी जान बचाई है। कहिए कैसे शुक्रिया अदा करें? यह तो मेरा फर्ज था। आप फिक्र ना करें कर्नल,
बस एक बार हमें पावर में आने दीजिए, फिर देखिएगा हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। जी नहीं, मैं जहां हूं वहीं खुश हूं। मैं तो यहां आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा था। सवाल? क्या आप पहले जहांगीराबाद में रहते थे? जी हाँ। क्यों? तब तो आप दीनानाथ माथुर को भी जानते होंगे। कौन दीनानाथ माथुर? उस लड़की स्वीटी माथुर का बाप, जिसकी 15 साल पहले किसी लड़के ने हत्या की थी। और स्वीटी माथुर का कहना यह है कि उसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी, आप ही की तरह। आप कहना क्या चाहते हैं? चलो मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूं, क्या वो आप थे? कर्नल, आप अपने हद से बाहर जा रहे हैं। आप जानते नहीं कर्नल, आपके ये एक सवाल पर कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। बिना किसी ठोस आधार के आपने हम पर इल्जाम लगाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब अंजाम की फिक्र आप कीजिए मिस्टर राजेश्वर चौधरी, क्योंकि आपने मुझे चैलेंज किया है। कर्नल परमवीर आपका चैलेंज कबूल करता है। बाय। गुड बाय। हेलो। जी हाँ, 1 मिनट। किसका फोन है? जी बाबूजी के दोस्त का। जाओ। हेलो। राजेश्वर बेटा, गजब हो गया। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? रमेश बाबू के घर जा रहे थे, रास्ते में रेलवे लाइन पड़ती है, पता नहीं कैसे वो गाड़ी के नीचे आ गए। क्या? वो बच तो गए ना? नहीं बेटा, वो तो वहीं पर ही। इतनी बुरी हालत है लाश की कि लाश देखी तक नहीं जा रही। तुम यहाँ आ जाते तो। नहीं दिनों का नहीं। राजेश्वर चौधरी के पिता का अंतिम संस्कार वहां छोटे से गांव में नहीं, यहां शहर में होगा। मैं उनकी लाश मंगवाने का इंतजाम कर देता हूं। पिताजी के सिवा हमारा कौन था इस दुनिया में? ये तो हमारे आदर्श थे। आपको अंतिम संस्कार आपको ही करना है। ठीक है, शव यात्रा की तैयारी हो गई? हाँ जी, सब तैयारी हो गई। हाँ, मैं राजेश्वर चौधरी ये देखने आई थी कि मेरे बाप का कातिल अपने बाप की मौत पर किस तरह आंसू बहा रहा है। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, हकीकत है। इसका सबूत है तुम्हारे सर पे बना ये निशान।
जी हाँ, वो निशान जो आपके सर के पिछले हिस्से पे जन्म से है, जो निशान स्वीटी माथुर के पिता के कातिल की निशानी है, जिसे सामने लाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। क्या आपने निशान देखने के लिए मेरे बाप की हत्या करवा दी? नहीं मिस्टर राजेश्वर चौधरी, तुम्हारे पिताजी जिंदा है। जिंदा है? जी, आप जिंदा हैं? अरे काश में सचमुच मर चुका होता। जी, आप अगर जिंदा है तो वो लाश? वो एक लावारिस लाश है, इसे सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए तुम्हारे पिता की लाश बनाया गया। पिताजी, आप भी लोगों के साथ हैं? मैं सच्चाई के साथ हूं, और सच ये है कि तुम दीनानाथ माथुर के कातिल हो। 6 उंगलियां, सर पर ये बर्थ मार्क, स्वीटी की गवाही गिरफ्तार करने के लिए काफी है मिस्टर राजेश्वर। आप शायद नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं सारे शहर में हंगामा खड़ा कर दूंगा, चारों तरफ आग लगवा दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो राजेश्वर। मैं लोगों को हकीकत बता दूंगा। देख लिया मिस्टर राजेश्वर चौधरी, तुम मुझे कहीं नहीं पहुंचा सकते, लेकिन खुदा कहां से कहां पहुंच गए। मिस्टर राजेश्वर चौधरी, मैं तुम्हें दीनानाथ माथुर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। थैंक यू कर्नल, आपने मुझे एक बहुत बड़ा जुर्म करने से बचा लिया। बदले की भावना इतनी बुरी होती ही है स्वीटी। इसी बदले की आग में जलकर राजेश्वर ने तुम्हारे पिता की हत्या की, और इसी बदले की आग में जलकर न जाने तुम क्या कर बैठे। काश ये बदले की भावना आदमी मिटा सकता तो दुनिया के आधे जुर्म खत्म हो जाते।